तो यहाँ पर अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग सीखना। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे हेलो वर्ल्ड। तो पाइथन में यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखने का मतलब है प्रिंट। तो प्रिंट मतलब क्या है? तो जैसे ही आप पेपर पे प्रिंट करते हो, कोई भी चीज़ लिखते हो, वो किसी पेन के द्वारा या फिर किसी प्रेस के द्वारा लिखते हो। तो यहाँ पर इस विंडो पे मतलब इस कंप्यूटर के जिस विंडो के अंदर है हम, इसमें कोई भी चीज़ प्रिंट या फिर देखने के लिए प्रोग्राम के द्वारा, पाइथन के द्वारा अगर आप देखना चाह रहे हो तो उसके लिए प्रिंट यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप देख सको। तो ये आप देख सकते हो PRINT, उसके बाद डबल पैरेंथेसिस, मतलब एक पैरेंथेसिस मतलब जो शॉर्ट ब्रैकेट, उसके बाद एक शॉर्ट ब्रैकेट। तो इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर हम 8 लिखते हैं, उसके बाद रन करें, राइट क्लिक, ओके। यहाँ पर आपको दिख जाएगा जो भी आप प्रिंट के अंदर लिखे हो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा या फिर आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8 सक्सेसफुली प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम 8 के बदले हम कुछ और देते हैं, लाइक एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 8 + 9, उसके बाद आप फिर से एक काम करो, राइट क्लिक करो, रन करो, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 7 8 ना 17 है तो 17 प्रिंट हो गया। तो इसीलिए पाइथन को सबसे ईजी लैंग्वेज कहा जाता है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली सिंपल प्रिंट फंक्शन के द्वारा आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये नाम कोई प्रिंट करता है। तो देते हैं रोहित, ओके, ROH। तो यहाँ पर राइट क्लिक और रन पे क्लिक करें तो आप नीचे देख सकते हो रोहित नेम इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब क्या है ये एरर का? तो कोई भी इंग्लिश कैरेक्टर हो उसको देने से पहले आपको डबल कोटेशन के अंदर वो लिखना होगा, मतलब एक डबल कोटेशन, उसके बाद नेम, उसके बाद सेकेंड डबल कोटेशन। जैसे कि ये रोहित है, तो यहाँ पर कोई भी इंग्लिश कैरेक्टर हो और इसे एक स्ट्रिंग फॉर्म कहा जाता है। मतलब हमने डेटा टाइप्स पढ़ा है, तो डेटा टाइप्स के अंदर ही स्ट्रिंग एक डेटा टाइप्स है। तो डेटा टाइप्स में ये जो स्ट्रिंग वाली है, ये जो रोहित कोटेशन के अंदर है, इसे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स कहा जाता है। तो आप कोई भी कैरेक्टर दीजिए या फिर कुछ भी दीजिए, अगर डबल कोटेशन के अंदर अगर वो देंगे तो उसे एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में माना जाएगा या फिर स्ट्रिंग डाटा टाइप बताया जाएगा। जी हाँ, पर जैसे कि रोहित है, एक कोट है, उसके बाद रोहित है बीच में और ROHIT, और उसके बाद लास्ट में है और एक कोट। तो इसे कहा जाता है एक स्ट्रिंग फॉर्म या फिर स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ डेटा टाइप। तो उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक रन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो रोहित प्रिंट हो गया है। तो ऐसे किसी भी कैरेक्टर या फिर इंग्लिश चीज़ को आप प्रिंट करवा सकते हो। तो यहाँ पर अभी हम रोहित को हटाकर कुछ और डालते हैं, जैसे कि यहाँ पर 8 डालते हैं। तो अभी इसे अगर राइट क्लिक एंड रन पे क्लिक करें तो आप देख सकते हो 8 एज इट इज़ प्रिंट हो गया। बट ये 8 और जो पहला वाला 8 था इंटीजर, वो दोनों फॉर्म एक ही नहीं है। ये अभी एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में प्रिंट हुआ है और पहले वाला जो था वो इंटीजर फॉर्मेट में था। तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि उसमें कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, बट इसमें नहीं कर सकते हो डबल कोड देके, क्योंकि तब वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 8 + 8 2, राइट क्लिक रन करो तो आप देख सकते हो ये एज इट इज़ प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन परफॉर्म नहीं हुआ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं हुआ। मतलब ये है कि डबल कोड देने के बाद वो जो भी उसके अंदर रहेगा डबल कोड के अंदर, तो वो एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में माना जाएगा। स्ट्रिंग फॉर्मेट मतलब इंग्लिश कैरेक्टर या फिर अल्फ़ाबेटिक वर्ड, और उसमें कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। इसीलिए इसमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन परफॉर्म नहीं होता है, क्योंकि इसे एक मैथमेटिकल डिजिट माना ही नहीं जाता है। तो अभी अगर हम डबल कोट हटा दें, जैसे कि हम ये हटा देते हैं, उसके बाद राइट क्लिक, उसके बाद रन पे क्लिक करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 16 आ गया। तो मतलब ये है कि डबल कोट अगर हटा दो तो फिर वो एक डिजिट या फिर इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट, जो कि एक मैथमेटिकल डिजिट, उसके हिसाब से वो ट्रीट किया जाएगा और उससे कोई भी आप मैथमेटिकल इक्वेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर हम अभी और कुछ और देखते हैं। तो यहाँ पर आप डबल कोट के बदले सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी जूम करते हैं अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर आप डबल कोट के बदले आप सिंगल कोट दो तो भी सेम काम करेगा, मतलब वो एज ए स्ट्रिंग ही माना जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, एक शेप बनाते हैं। शेप मतलब नॉर्मल एक फन शेप बनाते हैं, जैसे कि थंडर बोल्ट बनाते हैं। थंडर बोल्ट की जो शेप है वो प्रिंट करके कोशिश करते हैं, होता या नहीं होता वो बात की बात है। तो यहाँ पर हम ब्लैक स्लैश या फिर फॉरवर्ड स्लैश दे देते हैं, बैक स्लैश दे देते हैं। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, तो जल्दी जल्दी हम
इसको कॉपी करके बार बार पेस्ट करते हैं तो एक ही लाइन आप बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हो, जिससे एक शेप बन सकता है। तो हम ये जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए। तो अभी ये हम थंडरबोल्ट के शेप में लाते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया, तो यहाँ पर राइट क्लिक ऑन रन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही करेंगे आप देख सकते हो ये कुछ थंडरबोल्ट की शेप में आ गया। तो ऐसे आप बार बार प्रिंट को यूज़ करके कोई भी शेप आप प्रिंट कर सकते हो नीचे। तो बहुत ही मज़ेदार है। आप अपने खुद के तौर से कुछ ट्राई करो, चाहे वो किसी की इमेज हो या फिर कुछ भी हो। जैसे व्हाट्सएप मैसेज में फॉरवर्ड किया जाता है, वैसे ही आप यहाँ पर कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। तो ये है प्रिंट फंक्शन का काम। कि प्रिंट फंक्शन का मतलब है जैसे कि आप किसी पेपर में या फिर किसी भी चीज़ में, विंडो में कैसे आप कुछ भी प्रिंट या फिर लिख सकते हो प्रिंट के माध्यम से। कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करोगे तो एक विंडो आएगा, तो उसमें जो भी आप यूज़र को दिखाना चाह रहे हो वो आप प्रिंट के माध्यम से दिखा सकते हो। सो यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है लाइक हाई माय नेम इज शौफिक एंड आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो ये 3 स्टेटमेंट है हमारे अंदर। नाउ हम चाहते हैं कि ये इन तीनों स्टेटमेंट में जो नेम, कंट्री और एज है वो हम चेंज करेंगे। तो हमें पूरा प्रिंट स्टेटमेंट चेंज करना होगा। बट इससे इजी जो है, हम यहाँ पर वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। तो वेरिएबल आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि वेरिएबल मतलब बॉक्स है, बॉक्स एम्प्टी बॉक्स, उसके अंदर हम कुछ भी फिल कर सकते हैं। बाद में उस बॉक्स को हम किसी भी फंक्शन के अंदर काम में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम नेम लिखेंगे, उसके बाद इक्वल्स टू देंगे, मतलब नेम एक वेरिएबल है और इक्वल्स टू मतलब उसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन करना है, जैसे कि पहले हमने सीखा है। तो यहाँ पर हम नेम दे देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नेम एक अल्फ़ाबेटिक है तो यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ करना होगा। स्ट्रिंग का मतलब है डबल कोटेशन हमें देना होगा। तो डबल कोटेशन के अंदर ऐसे ही शोएब के शौफिक, जो कि मेरा नाम है। तो उसके बाद हम फिर से नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देंगे एज इक्वल्स टू देंगे। उसके बाद यहाँ पर एज मेंशन करेंगे 18। एज अभी हम एक इंटीजर के हिसाब से लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंट्री देंगे, इक्वल्स टू देंगे। उसके बाद इंडिया देंगे, वो भी एक डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन कुछ भी आप देख सकते हो उसके अंदर देंगे, क्योंकि वो भी एक अल्फ़ाबेटिक वर्ड है। तो इंडिया दे देते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर अभी हम कैसे चेंज करें प्रिंट में ताकि वो वेरिएबल आ जाए। तो यहाँ पर अगर आप इस शौफिक के बदले इसको हटाकर अगर आप नेम नॉर्मल देंगे तो ये एज ए वेरिएबल ट्रीट नहीं होगा, मतलब इसे वेरिएबल माना नहीं जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मतलब इस नेम को वेरिएबल है ये समझाने के लिए इस प्रिंट स्टेटमेंट को कि ये नेम जो है एक वेरिएबल है, इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें कोटेशन के बाहर इसके पहले प्लस लगाना होगा। तो यहाँ पर ये प्लस नेम जो है इसे हमें बाहर देना होगा कोटेशन के बाहर। तो यहाँ पर हम एक सिंगल कोट दे देते और इसको हटा देते। तो आप सिंगल कोट, डबल कोट कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पर ये अभी एज ए ट्रीट होगा वेरिएबल, क्योंकि हमने एक ऑपरेटर जो कि प्लस ऑपरेटर है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर हमने पहले ही जाना था, वो हमने यूज़ किया है। तो ऑपरेटर के यूज़ से आप किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी नेम को या फिर किसी भी चीज़ को एज ए वेरिएबल ट्रीट करवा सकते हो। तो हम बाकी सब में कर लेते हैं ऐसा। तो यहाँ पर हमने एज के पहले 2 दिया है क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स है। तो जितने स्टेटमेंट हो गए उनके आगे आपको उतना प्लस देना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम रन करते हैं, राइट क्लिक रन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर दिखा रहा है टाइप एरर नॉट इन टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने जो एज में दिया है वो एज एक इंटीजर है और इस प्लस के बाद जो भी आप चीज़ दोगे वो एक स्ट्रिंग ही होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर रहे, तो हम इस एज को एक स्ट्रिंग पे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करें, तो आप डबल कोटेशन लगा के भी कर सकते हो या फिर और एक सिंटैक्स है और वो है आपको पहले देना होगा str। तो उसके बाद पैरेंथेसिस यहाँ पर देना होगा। उसके बाद लास्ट में और एक पैरेंथेसिस देना होगा। तो इसे हम एक बार सही कर लेते हैं। यहाँ पर एक पैरेंथेसिस और उसके बाद और एक पैरेंथेसिस। तो स्ट्रिंग, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आपको वो एज देना होगा। अभी ये एज ए स्ट्रिंग ट्रीट किया जाएगा, इंटीजर नहीं। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर फिर से रन करके। तो राइट क्लिक करते, रन पे क्लिक करते, यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये सक्सेसफुली प्रिंट हो गया। हाय माय नेम इज शौफिक हुसैन, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। तो अभी बात ये है
कि हमने जो प्लस लगा के किया है उसमें हम कोई भी इंटीजर यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका विकल्प है या नहीं? तो इसका विकल्प भी है। तो वो क्या है? तो वो आइए देखते हैं। तो वो ये है कि इससे पहले हम इरेज करते हैं नेम। तो एफ मतलब फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट एक सिंटैक्स है जिसके सहारे आप किसी भी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो किसी भी स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ पर एफ देना होगा कोटेशन के बाहर। तो याद रखना एफ देना होगा हमेशा कोटेशन के बाहर। तो उसके बाद और सबसे पहले देना होगा। उसके बाद कोटेशन के अंदर आपको कर्ली ब्रैकेट्स देना होगा। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो वेरिएबल का नाम आपको डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर हम नेम देते हैं फर्स्ट हमारा वेरिएबल। उसके बाद सेम थिंग हम बाकी चीज़ों पे करेंगे। तो कि यहाँ पर कंट्री पे आते हैं तो कंट्री को भी डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर ये भी एफ देंगे और हर चीज़ जो भी वेरिएबल आप करोगे याद रखना वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको देना होगा। तो यहाँ पर सब कुछ हो गया है। यहाँ पर आपको स्ट्रिंग से मतलब जो इंटीजर था उसे स्ट्रिंग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंटीजर फॉर्मेट भी ले लेता है। तो यहाँ पर हमने हटा दिया। उसके बाद रन करते हैं, राइट क्लिक रन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सक्सेसफुली हमारा जो स्टेटमेंट से तीनों स्टेटमेंट वो प्रिंट हो गया है। देख सकते हो आप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अभी? तो यहाँ पर हम चेंज करके देखते हैं। सोफिक नेम के बदले कुछ और नेम देख के देखते हैं कि ये प्रिंट स्टेटमेंट पे भी चेंज हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम रोहित देते हैं। तो रहित हो गया, सॉरी, चलो कोई नहीं। यहाँ पर इंडिया की जगह हम कुछ और दे देते हैं। तो यहाँ पर इंडिया की जगह हम नाइजीरिया दे देते हैं क्योंकि लॉट्स ऑफ पीपल वाचिंग फ्रॉम नाइजीरिया। हाँ, ओके। सो नाउ एज के बदले एज रहने देते हैं। ओके, राइट क्लिक रन करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों जो दो चीज़ हमने चेंज किया था नाइजीरिया और रोहित वो चेंज हो गया। यहाँ पर आप नाम देख सकते हो। तो ऐसे ही हम वेरिएबल को यूज़ करके हम किसी भी स्टेटमेंट की चीज़ों को छोटे मोटे चीज़ों को चेंज कर सकते हैं बिना स्टेटमेंट के छेड़छाड़ किए।